नमस्कार आदरणीय साधकगण। आज 25वां दिन प्राणायाम और मुद्रा के सेशन में आज हम भुजरी और आकाशीय मुद्रा सीखने जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी हासिल करेंगे और अपने परंपरा के मुताबिक हर दिन का अभ्यास भी जारी रखेंगे। तो आइए आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण, आज हम अपनी 30 डेज प्राणायाम मास्टर जर्नी की एक अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर पड़ाव यानी 25वां दिन पर पहुंच चुके हैं। हमने अब तक श्वास को समझा, प्राण को समझा, नाड़ियों को समझा, प्राणायाम सीखा, बंधों को जाना और फिर मुद्राओं की यात्रा शुरू की। आज हम मुद्राओं की उसी यात्रा में एक और गहराई की ओर बढ़ेंगे। आज का प्रश्न है, क्या आप बिना किसी वस्तु को देखे देख सकते हैं? क्या बिना बाहर जाए भीतर के आकाश को अनुभव कर सकते हैं? क्या आपकी आंखें खुली हों और फिर भी आपका ध्यान भीतर चला जाए? यही है आज की साधना, भुजरी मुद्रा, गेजिंग इनटू नथिंगनेस, और आकाशीय मुद्रा, अवेयरनेस इनटू इनर स्पेस। आज हम केवल आंखों की कोई तकनीक नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे दृष्टि को वस्तु से हटाकर जागरूकता की ओर कैसे ले जाएं। दृष्टि और चेतना का संबंध जानते हैं साधकगण। हमारी आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, हमारा मन भी हमारी दृष्टि के साथ चलता है। आप जहां देखते हैं वहां आपका ध्यान जाता है, जहां ध्यान जाता है वहां मानसिक ऊर्जा जाती है, और जहां मानसिक ऊर्जा जाती है वहीं अनुभव हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण बनने लगता है। इसलिए योग में दृष्टि को बहुत महत्व दिया गया है। आपने सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो हमारा अटेंशन हमारी परसेप्शंस और एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है, और योग की भाषा में कहें तो दृष्टि को साधिए, ध्यान को साधिए, और ध्यान को साधते साधते अपने भीतर के साक्षी को पहचानिए। और आज की साधना का उद्देश्य जानते हैं, कोई चमत्कार पैदा करना नहीं है। हम यह दावा नहीं करेंगे कि कुछ मिनटों में कोई अलौकिक शक्ति जाग जाएगी। योग का वास्तविक उद्देश्य इससे कहीं गहरा है। हमारा लक्ष्य है दृष्टि में स्थिरता, मन में एकाग्रता, श्वास में सहजता, सेंसरी डिस्ट्रैक्शन में कमी, अवेयरनेस का विस्तार और अंततः साक्षी भाव। याद रखिए, मुद्रा केवल हाथों की आकृति नहीं, मुद्रा इक्वल टू शरीर प्लस श्वास प्लस ध्यान प्लस मानसिक एटीट्यूड। और जब ये चारों एक दिशा में आते हैं तब साधना गहरी होने लगती है। भुजरी मुद्रा क्या है जानते हैं? भुजरी को सामान्यतः ऐसी ध्यानात्मक मुद्रा के रूप में समझाया जाता है जिसमें अपनी दृष्टि को किसी ठोस वस्तु पर टिकाने के बजाय एक सूक्ष्म खाली स्थान में स्थिर किया जाता है। इसलिए इसे अक्सर गेजिंग इनटू नथिंगनेस कहा जाता है। यहाँ नथिंगनेस का अर्थ यह नहीं है कि वास्तव में कुछ भी नहीं, बल्कि दृष्टि किसी विशेष वस्तु से हटकर अवेयरनेस के सूक्ष्म क्षेत्र में टिकती है। सभी साधक आराम से बैठ जाइए। आप ले सकते हैं सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, यदि सहज हो, या कुर्सी पर सीधी रीढ़ करके भी बैठ सकते हैं। भुजरी मुद्रा की यह प्रारंभिक स्थिति है। रीढ़ लंबी और सहज हो, कंधे ढीले, चेहरा शांत, जबड़ा रिलैक्स, आंखों पर कोई तनाव नहीं। अब दोनों हाथों को आराम से घुटनों पर रखिए। कुछ सामान्य सांस लीजिए। सांस को बदलना नहीं है, बस देखना, सांस आ रही है, सांस जा रही है। और भुजरी मुद्रा की अभ्यास की सरल विधि जानते हैं? अब धीरे से अपनी दृष्टि को सामने एक छोटे से क्षेत्र की ओर ले जाइए। परंपरागत अभ्यासों में हाथ की स्थिति और दृष्टि बिंदु के अलग अलग रूप मिलते हैं। शुरुआती साधकों के लिए हम इसे सरल रखते हैं। अब अपने सामने लगभग आंखों की ऊंचाई के आसपास एक सूक्ष्म खाली स्थान चुन सकते हैं। किसी वस्तु को घूरना नहीं है, बस उस खाली स्पेस में दृष्टि को सजग रखना है। आंखों को जोर से न खोलें, पलक झपकने की प्राकृतिक आवश्यकता को रोके नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, घूरना नहीं है। साधकों इसे बहुत ध्यान से समझिए। भुजरी मुद्रा कोई स्टेरिंग कंटेस्ट नहीं है। आंखों में दर्द हो रहा है तो आप सही अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आंखों में पानी आ रहा तो दृष्टि को नरम करें। माथे में तनाव आ रहा तो अभ्यास को रोकें या आंखें बंद कर लें। योग में अभ्यास इंटेंसिटी से नहीं, अवेयरनेस से गहरा होता है। और भुजरी मुद्रा के श्वास, अब श्वास को जोड़ते हैं। धीरे से श्वास लीजिए, पूरक
और सहजता से श्वास छोड़िए। रेचक, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लंबा कुंभक नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, बस श्वास सहज, दृष्टि स्थिर, मन साक्षी। अब भीतर कहिए, मैं देख रहा हूं, श्वास छोड़ते हुए मैं साक्षी हूं। अब इस अभ्यास को 3 स्तरों में समझते हैं भूचरी मुद्रा को। तो पहले स्तर में बाहरी दृष्टि, आप केवल अपने चुने हुए स्पेस को देखते हैं और आंखों की स्थिरता को लक्ष्य करते हैं। दूसरे स्तर में मानसिक स्थिरता, दृष्टि स्थिर होती है लेकिन विचार आते जाते रहते हैं, आप उन्हें पकड़ते नहीं और यहाँ डिस्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करना लक्ष्य होता है। और अंतिम तीसरे स्तर में साक्षी भाव, अब आपका ध्यान देखने की प्रक्रिया पर आ जाता है। आप स्वयं से पूछते हैं मैं क्या देख रहा हूँ, फिर मैं देखने वाले को देख सकता हूँ। यहीं से साधना अधिक सूक्ष्म होने लगती है। और भूचरी मुद्रा का आध्यात्मिक आयाम जानते हैं, योग हमें बताता है हम अक्सर दुनिया को देखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि देखने वाले को भूल जाते हैं। हम वस्तुओं को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, समाचार देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन हम स्वयं को कितनी देर देखते हैं। भूचरी मुद्रा हमें बाहर की ऑब्जेक्ट से हटाकर अवेयरनेस इटसेल्फ की ओर मोड़ने का अभ्यास देती है। यही इसका सुंदर आध्यात्मिक पक्ष है। और अब प्रवेश करते हैं दूसरा मुद्रा, आकाशीय मुद्रा। हम भूचरी से एक और सूक्ष्म दिशा में बढ़ेंगे। आकाश का अर्थ है स्पेस, इनर स्पेस, लेकिन यहां आकाश केवल बाहर दिखाई देने वाला आसमान नहीं है। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की अनुभूति, अपने भीतर उस स्पेसियस अवेयरनेस की, जहां विचार आते हैं और चले जाते हैं, जहां भावनाएं आती हैं और बदल जाती हैं, लेकिन साक्षी बना रहता है। आकाशीय मुद्रा का मूल भाव होता है अभ्यास विभिन्न योग परंपराओं में अलग अलग विधियों से मिलता है। हम आज इसका मुख्य भाव समझेंगे। बाहरी स्पेस से इनर स्पेस की ओर अवेयरनेस ले जाना। यहाँ शरीर अस्थिर हो सकता है, श्वास शांत हो सकती है, आंखें बंद या अर्ध खुली भी हो सकती है परंपरा और अभ्यास के अनुसार, और ध्यान भीतर के स्पेस पर। आकाशीय मुद्रा के अभ्यास के लिए सभी साधक आराम से बैठते हैं, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, चेहरा शांत, आंखें धीरे से बंद कर सकते हैं। और अब पहले अपने शरीर को महसूस कीजिए, सिर, गला, छाती, पेट, पूरा शरीर। अब अपनी श्वास को महसूस कीजिए, श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब ध्यान को धीरे धीरे बाहरी आवाजों की ओर ले जाइए। कोई आवाज सुनाई दे रही है, उसे रोकना नहीं है, उसे पकड़ना नहीं है, बस सुनना। अब कल्पना कीजिए इन सभी आवाजों के पीछे एक विशाल स्पेस है, और फिर उस स्पेस को अपने भीतर अनुभव करने का प्रयास कीजिए। इनर स्पेस मेडिटेशन। अब मैं कुछ शब्द बोलूंगा, आप केवल सुनिएगा। शरीर में स्पेस है, श्वास में स्पेस है, विचारों के बीच स्पेस है, भावनाओं के बीच स्पेस है, और अवेयरनेस स्वयं विशाल है। अब कुछ क्षण कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए, न कोई विचार रोकना, न कोई विचार बनाना, न कोई अनुभव पकड़ना, बस ऑब्जर्व। भूचरी और आकाशी एक सुंदर क्रम है। अब दोनों अभ्यासों को एक सीक्वेंस में जोड़ेंगे। पहली चरण में सेंटरिंग 2 मिनट सहज श्वास, फिर दूसरे चरण में भूचरी 1-2 मिनट सहज दृष्टि, फिर तीसरे चरण में आई क्लोज 30 से 60 सेकेंड तक आंखें बंद करके रिजिडुअल विजुअल सेंसेशन को ऑब्जर्व कीजिए। आकाशीय अवेयरनेस 3 से 5 मिनट, इनर स्पेस अवेयरनेस। 5वें चरण में ब्रेथ अवेयरनेस 2 मिनट केवल श्वास के आने जाने को देखिए, और फिर साइलेंस 1-2 मिनट मौन। शुरुआती साधक इससे कम समय से शुरू कर सकते हैं। भूचरी मुद्रा की वेरिएशन की अगर बात करूं तो परंपरा के अनुसार इसके कई अभ्यास रूप मिल सकते हैं। हम इन्हें सुरक्षित प्रोग्रेशन के रूप में समझ सकते हैं। तो पहला वेरिएशन में सॉफ्ट गेजिंग, आंखें खुली हो, दृष्टि नरम। और दूसरे वेरिएशन में स्पेस गेजिंग, किसी विशेष ऑब्जेक्ट के बजाय सामने के खाली स्पेस पर ध्यान दीजिए। थर्ड वेरिएशन में शॉर्ट ड्यूरेशन प्रैक्टिस 20 से 30 सेकेंड से शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ाइए। चौथे वेरिएशन में ब्रेथ सिंक्रोनाइज गेजिंग कीजिए, श्वास लेते समय दृष्टि सहज रखिए, श्वास छोड़ते समय अवेयरनेस की ओर शांत रहिए। और 5वें वेरिएशन में गेजिंग टू विटनेसिंग, पहले स्पेस को देखिए, फिर देखने की प्रक्रिया को देखिए, और अंततः साक्षी भाव में विश्राम कीजिए। और आकाशीय मुद्रा की वेरिएशन की बात करूं तो पहले वेरिएशन में इनर स्पेस अवेयरनेस, आंखें बंद करके भीतर की स्पेसियसनेस का अनुभव कीजिए। दूसरे वेरिएशन में साउंड इनर स्पेस, आवाज सुनिए और आवाज के पीछे के साइलेंस को महसूस कीजिए। थर्ड वेरिएशन में ब्रेथ एंड स्पेस, श्वास के आने जाने के बीच के नेचुरल पॉज को ऑब्जर्व कीजिए, और जानबूझकर ब्रेथ रिटेंशन नहीं। वेरिएशन 4 में बॉडी स्पेस, शरीर के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में अवेयरनेस ले जाइए। और 5वें वेरिएशन में ओपन अवेयरनेस, किसी एक सेंसेशन पर पकड़ नहीं, जो आए ऑब्जर्व कीजिए, जो जाए
लेट इट गो करें। क्या इसे प्राणायाम के साथ जोड़ा जा सकता है? हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। आज का मुख्य फोकस मुद्रा एंड अवेयरनेस है। आप इसे जेंटल ब्रीदिंग के साथ जोड़ सकते हैं, 4 सेकंड इनहेलेशन, सहज एक्सहेलेशन, लेकिन सभी को एक निश्चित रेशियो अपनाना आवश्यक नहीं। विशेष रूप से किसी भी प्रकार की ब्रेथ रिटेंशन को फोर्स न करें। यदि चक्कर, बेचैनी, सांस फूलना या असुविधा महसूस हो तो तुरंत सामान्य सांस पर लौटिए और अभ्यास रोक दीजिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इन मुद्राओं के वैज्ञानिक रूप से सिद्ध अलौकिक प्रभाव हैं? हमें यहाँ ईमानदार रहना चाहिए। योगा और मेडिटेशन पर शोध यह संकेत देता है कि नियमित माइंडफुलनेस, फोकस्ड अटेंशन और धीमी नियंत्रित ब्रीथिंग कुछ लोगों में स्ट्रेस रेगुलेशन, अटेंशन और सब्जेक्टिव वेलबींग जैसे क्षेत्रों में लाभकारी हो सकती है। लेकिन भूचरी आकाशी मुद्रा को किसी विशेष बीमारी का उपचार या चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय मानना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं। इसलिए हम योग की परंपरा का सम्मान करेंगे और वैज्ञानिक दावों में संयम रखेंगे। यही है ऑथेंटिक योगा, परंपरा, अनुभव, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टि। अगर इसके लाभ की बात करूं कि अगर आप नियमित और सहज अभ्यास के साथ कर सकते हैं तो आपको मानसिक स्तर पर एकाग्रता में सहायता मिलेगा, अटेंशन को स्थिर करने का अभ्यास प्राप्त होगा, मेंटल डिस्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करने की क्षमता प्राप्त होगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, माइंडफुलनेस मिलेगा और श्वास के स्तर पर ब्रीदिंग अवेयरनेस आएगा। श्वास की सहजता को महसूस कर सकते हैं, ब्रेथ माइंड रिलेशनशिप को समझ सकते हैं और भावनात्मक स्तर पर प्रतिक्रिया से पहले पॉज लेना, इमोशनल ऑब्जर्वेशन और इनर काम का अनुभव कर सकते हैं। और आध्यात्मिक स्तर की बात करूं तो साक्षी भाव, अंतर्मुखता, ध्यान की तैयारी, इनर स्पेस की अनुभूति। लेकिन याद रखिएगा, लाभ व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर अलग हो सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशन की बात करूं जो कि हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको आंखें में गंभीर समस्या हो, हाल की आई सर्जरी हो, अनकंट्रोल्ड ग्लूकोमा या अन्य बीमारी, गंभीर कोई ओकुलर कंडीशन हो, सेवियर माइग्रेन ट्रिगर्ड बाय विजुअल फिक्सेशन हो, चक्कर या वर्टिगो हो, गंभीर गर्दन की समस्या हो या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें विजुअल फिक्सेशन या ब्रेथ प्रैक्टिस असुविधाजनक हो जाए तो पहले योग्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। और आंखों को जबरदस्ती न खोलें, दृष्टि को जबरदस्ती ऊपर न चढ़ाइए, गर्दन को पीछे न मोड़िए, सांस को रोककर संघर्ष न करें। जितना ज्यादा उतना अच्छा, यह योग का सिद्धांत नहीं है। और आज घर पर केवल 10 मिनट का अभ्यास कीजिएगा। 2 मिनट सहज श्वास, 2 मिनट भूचरी सॉफ्ट गेजिंग, 1 मिनट आंखें बंद, फिर 3 मिनट आकाशी इनर स्पेस अवेयरनेस और फिर 2 मिनट शांत बैठना और साक्षी भाव। और अभ्यास के बाद अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा, आज मैंने क्या देखा और क्या पहली बार स्वयं को देखा? साधकों, जीवन में सबसे बड़ी समस्या हमेशा यह नहीं होती कि हमारे पास क्या है। कभी कभी समस्या यह होती है कि हमारा ध्यान कहाँ है। आपका ध्यान लगातार बाहर है तो दुनिया आपको खींचती रहेगी, लेकिन जब आप अपने ध्यान को भीतर वापस लाना सीखते हैं तब परिस्थितियां वही रहती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है। और यही योग का वास्तविक परिवर्तन है। योग दुनिया में भागना नहीं सिखाता, योग सिखाता है दुनिया में रहकर भी अपने भीतर केंद्रित कैसे रहे। साथियों, आज हमने 2 अत्यंत अवधारणाओं को आराम से धीरे धीरे करेंगे और फिर से समझाता हूं। तो सबसे पहले भूचरी मुद्रा। तो ध्यान के इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए, अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखिए, बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे शरीर को शिथिल कर लीजिए। तो यह तो प्रारंभिक स्थिति है ना। अब आंखों को खोल लीजिए और दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर मुंह के सामने लाइए और केहनी को शरीर के बगल की ओर रखिए। हथेली को जमीन की ओर और सभी अंगुलियों को एक साथ रखते हुए हाथ को जमीन के समानांतर रखिए। अंगूठा ऊपरी होठ के ऊपरी भाग को छूता रहे। आंखों को छोटी अंगुलियों के पोर पर केंद्रित करें और उसे बिना पलक झपकाए लगातार 1 मिनट तक एकटक देखते रहें। छोटी उंगली के पोर पर निरंतर सजगता बनाए रखने का अभ्यास करें। लगभग 1 मिनट के बाद हाथ हटा लें, परंतु शून्य में उसी स्थान पर दृष्टि एकाग्र रखें जहां छोटी उंगली थी। प्रयास करें कि आंखें न झपकें। शून्यता के इस बिंदु में पूरी तरह तल्लीन हो जाइए। साथ साथ मन में चल रही विचार प्रतिक्रियाओं के प्रति भी सजग रहिए। केवल शून्याकाश के प्रति सजग रहें। सचेतन इंद्रिय बोध के क्षेत्र में बाहरी घटनाएं अंकित नहीं होनी चाहिए।
5 से 10 मिनट तक अभ्यास जारी रखें। और अगर सीमाओं की बात करूं तो संभावी मुद्रा की तरह होता है सीमा और लाभ नासिकाग्र दृष्टि और संभावी मुद्रा के समान ही है, जो कि पिछले दिन हम बात किए थे। भुजरी मुद्रा एकाग्रता और स्मरण शक्ति को विकसित करती है। यह हमारे मन को शांत और अंतर्मुखी बनाती है और ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है जो अधिक क्रोध करते हैं। भुजरी मुद्रा साथियों किसी भी आसन में और किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। फिर भी सर्वोत्तम स्थिति यह है कि इसका अभ्यास किसी काली दीवार के सामने या खुले स्थान जैसे आकाश या स्थिर जल के ऊपर किया जाए। इससे ध्यान को भंग करने के लिए दृष्टि के सामने कोई व्यवधान नहीं रहता है। भुजरी मुद्रा का अभ्यास ध्यान की तैयारी के रूप में किया जा सकता है और ध्यान की एक विधि के रूप में स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। साथ ही यह धारणा को सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र करने वाली विधियों में से एक है। यह नासिकाग्र दृष्टि और संभावी मुद्रा से जुड़ी है और ये तीनों अभ्यास त्राटक के ही रूप हैं। अब मैं बात करूंगा आकाशीय मुद्रा का। तो इसके लिए भी ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और कुछ मिनटों के लिए संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। खेचरी मुद्रा में आकाशीय मुद्रा में खेचरी मुद्रा में हम जीवा को पीछे की ओर मोड़कर तालु से स्पर्श कराएं और उज्जाई प्राणायाम तथा संभावी मुद्रा का अभ्यास करें, है ना। साथ ही सिर को लगभग 45 डिग्री के कोण पर पीछे की ओर झुकाइए, भुजाओं को सीधा कीजिए और हाथों से घुटनों को दबाइए। धीमा और गहरा उज्जाई श्वसन कीजिए। जब तक आराम पूर्वक हो सके इस अभ्यास को करते रहिए। कोहनियों को मोड़िए और खेचरी एवं संभावी मुद्रा का अभ्यास समाप्त कीजिए। उज्जाई का अभ्यास बंद करें और सिर को सीधा कर लें। कुछ क्षणों के लिए सामान्य श्वसन करें और अगला चक्र प्रारंभ करने के पूर्व अंतराकाश के प्रति सजग हो जाइए। अवधि की बात करूं तो प्रारंभ में 1 से 3 चक्र अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे इसे 5 चक्रों तक बढ़ाइए। मुद्रा में समय की लंबाई धीरे धीरे बढ़ाते हुए अंतिम अवस्था में जितना देर हो संभव हो सके कीजिए और सजगता हमें आज्ञा चक्र पर रखना है। यदि चक्कर आने लगे तो तुरंत अभ्यास बंद कर दीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे और किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। सीमाएं उच्च रक्तचाप है, चक्कर आना है, मस्तिष्क विकार या मिर्गी के रोगियों को इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और लाभ की बात करूं तो इस अभ्यास के साथ कुंभक, उज्जाई, संभावी और खेचरी के लाभ जुड़े हुए। इससे मानसिक शांति आती है और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इसमें दक्षता प्राप्त कर लेने पर यह विचार प्रक्रियाओं का विरोध कर चेतना की उच्च स्थिति में पहुंचाती है। आकाशीय मुद्रा कुंभक के साथ भी की जा सकती है। ऊपर विधि अपने सिर को पीछे मोड़ते समय श्वास लीजिए। अंतिम श्वास में श्वास को अंदर रोकिए। सिर को प्रारंभिक स्थिति में सीधा करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़िए। यह परामर्श दिया जाता है कि आकाशीय मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व अभ्यासी उज्जाई, खेचरी और संभावी के अभ्यासों को पूरी तरह जान लें। प्रारंभ में सिर को पीछे मोड़कर उज्जाई करने से गले में उत्तेजना हो सकती है, फिर भी अभ्यास के द्वारा यह अधिक आरामदायक हो जाता है। भुजरी मुद्रा की तरह ही आकाशीय मुद्रा को भी धारणा की अवस्था प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी लक्ष्य पर दृष्टि को एकाग्र करने वाली विधियों में माना जाता है। साथियों, तो हम आज 2 अत्यंत सुंदर अवधारणा को समझा। भुजरी जो बाहर की वस्तु से दृष्टि को हटाकर सूक्ष्मता की ओर, और आकाशीय बाहरी स्पेस से इनर स्पेस की ओर। लेकिन इन दोनों का अंतिम संदेश एक ही है, दृष्टि बाहर से भीतर। जब दृष्टि बाहर भागती है मन भी भागता है। जब दृष्टि अस्थिर होती है तो मन भी अस्थिर होने का अवसर मिलता है, और जब मन अस्थिर होता है तब हमें अपने भीतर यह आवाज सुनाई दे सकती है जिसे दुनिया के शोर से हम भूल गए। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर के आकाश के लिए रखूंगा। न मोबाइल, न सोशल मीडिया, न शोर, न तुलना, बस श्वास, दृष्टि, जागरूकता। और मैं अब धीरे से अपनी हथेलियों को हृदय के सामने जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सहज श्वास लीजिए और छोड़ते हुए महसूस कीजिए मैं शांत हूँ। एक और श्वास, मैं जागरूक हूँ। और अंतिम श्वास, मैं अपने भीतर उपस्थित हूँ। जिस दिन आपकी दृष्टि वस्तुओं से हटकर स्वयं की चेतना की ओर देखने लगेगी ना, उसी दिन साधना केवल अभ्यास नहीं रहेगी, वह जीवन की दिशा बन जाएगी। आपका शरीर आपका मंदिर है, आपकी श्वास आपकी शक्ति है, आपका ध्यान आपकी ऊर्जा है और आपकी अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी संपदा है। इसी जागरूकता के साथ आगे बढ़िए, ब्रेथ कॉन्शियसली।
लिव माइंडफुली, अवेक एंड विदिन। ओम शांति शांति शांति। और हर दिन की भांति आज भी एक मंत्र सीखेंगे। ठीक है, पीछे और हाई एनर्जी चाहिए, पीछे चलेंगे, पीछे चलिए, पीछे चले, लोड मांगेगा, पीछे चलना और लोड मांगेगा। अब यही जो क्रंच एंड फॉरवर्ड मूव कर रहे थे सेम डायरेक्शन, अब डायगोनली मूव करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये एक्सेल करके मूव कीजिए, एक्सेल 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 एक्सेल, लोड बहुत मांगेगा, एक्सेल 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 एक्सेल। अब देखिए सर्वाधिक लोड होगा, डायगोनल भी, पीछे भी, एक्सेल भी। आइए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, पूरा एक्सेल कीजिए, एक राउंड और करेंगे। ठीक है, अंतिम राउंड। देखिए आपको वार्मिंग अप कर रहा, पता लगेगा क्या होता है वार्मिंग अप। ठीक है, एक राउंड और आगे चलेंगे, डायगोनल क्रंच। ठीक है, मूव करेंगे, फिर पीछे की ओर। एक्सेल पर जरूर ध्यान दीजिएगा, स्पीड लीजिए। अब बैकवर्ड, पीछे में बहुत डर रहेगा, कोई बात नहीं, गिरेगी नहीं। रिलैक्स, हमारे कोर एक्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। खेल खेल रहे हैं हम पैर से, लेकिन इसके परिणाम हमारे कोर पर पड़ रहे हैं। ठीक है, हाय, अब हम अल्टरनेट स्क्वाट करेंगे। नॉर्मल स्क्वाट जानते ही हैं, अल्टरनेट राइट वाला भेजेंगे, यहाँ गए, और अब लेफ्ट वाला भेजेंगे, ये भेजे और एक्सेल, फिर सेंटर आके नॉर्मल हो जाइए, एक्सेल, जितना फैलता फैले, सुमो स्क्वाट वाला पोजीशन में एक्सेल कीजिएगा, नाक से, मुंह से नहीं, मुंह नहीं खोलना है। यहां जाके दोनों पर वजन लाइएगा, दोनों पर सेटल हो जाइए, तब एक्सेल। एक तरफा नहीं, पहले सेट किए, दोनों पर वजन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और एक्सेल। सेट हो गया मामला, अब एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, यह स्क्वाट के साथ था। अब यही चीज हम लंज के साथ करेंगे। कैसे? देखिए, लंज एंड किक, स्क्वाट एंड लंज एंड किक। ये देखिए, ये सेंटर में आए, फॉरवर्ड लंज, ये फॉरवर्ड लंज, और इसी से किक करेंगे। फिर राइट से
फॉरवर्ड लंज और इसी से लेफ्ट वाले से किक। फिर ये यहाँ जाइए, एक बार घुटने को मोड़िए, दूसरा बार घुटने को सीधा कीजिए, ये आया, और ये पूरा जोड़ दीजिए, एक्सहेल, और ये उसी पैर से जिसको मोड़ रहे हैं उसी से किक डालिए, पूरा ताकत लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ाइए, पहले बैंड और ये एक्सहेल और ये 4 बार, और एक्सहेल और ये एक्सहेल करके एक्सहेल, अंतिम रिलैक्स। ये हमारा फॉरवर्ड लंज था। अब यही काम बैकवर्ड लंज से करेंगे और बैकवर्ड किक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे की ओर आ जाइए, 30% पर आ जाइए, और ये बैकवर्ड लंज है, और इसी पैर से बैक किक, फिर लेफ्ट को बैकवर्ड लंज, ये लेके पूरा जोड़ दीजिए, कुछ नहीं फेंकाएगा, सब सलामत रहेगा। हाँ, फिर से पीछे ले जाइए, पीछे, और ये फिर से पीछे, और ये पीछे, और ये पीछे, और ये। अब हम काउंटिंग के साथ करेंगे, 8 काउंटिंग, सिर्फ 8 काउंटिंग, ज्यादा नहीं। 1 2, 1 नहीं हुआ, 2 3 4 5 6 7, और ये अंतिम 8। रिलैक्स। अब इसी का तीसरा वर्जन कटसी लंच। कटसी क्या होता है देखिए, अभी तक हम बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे थे, अब कटसी करेंगे। ये कटसी हुआ, ये कटसी, और कटसी किक भी करेंगे, ये, ठीक है। फिर कटसी में आइए, कटसी और कटसी किक, आइए, ये कटसी लंज में पहले आइए, और ये यहाँ तक ऐसे पैर आ जाए, जैसे अदरवाइज आया था, किक के बाद भी ऐसे ही आएगा, फिर नॉर्मल, और ये कटसी और किक में भी यहीं पहुंचेगा। ये एक्सेल, घुटना को जमीन में सटाइएगा और फिर यहाँ लाके, हाँ, एक्सेल और एक्सेल। अब गिनती से करेंगे, सिर्फ 8 की गिनती गिनेंगे, ठीक है। 1 2 3, पूरा घुमाएंगे बॉडी को, ठीक है, मजा लेने के खातिर। ये और इसी से 4, ये कटसी आया, यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर नॉर्मल, फिर यहाँ जाएंगे नॉर्मल, और एक किक मारेंगे यहाँ तक, ठीक है। 4, अब 5, यहाँ तक जाएंगे, 5, और इसी पैर से 5, अब 6, और यहीं तक पहुँचेंगे, 6, अब 7, यहाँ तक जाइए, और ये 7, और अंतिम यहाँ तक आए, और ये अंतिम किक 8। रिलैक्स। ये हमारा कार्डियो एक्सरसाइज फॉर कोर एक्टिवेशन। अभी आपको महसूस हो रहा होगा
कि पेट का वजन घटा घटा क्यों लग रहा। ठीक है। वो बीच में कुछ हुआ, वो कंप्लीट सर्किट नहीं हुआ। बैठिए। वज्रासन, मर्जरी आसन, बितली आसन, कैट एंड काउ। टेबल टॉप में आइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। दोनों घुटना को सटा के रखिएगा, सटा के रखिए, उससे स्ट्रेंथ आता है। सटाइए सर दोनों घुटना को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। पूरा स्पाइन को मूव कराइएगा, ठीक है। स्पाइन का खेल खेल रहे हैं हम। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जल्दी जल्दी नहीं करना, सजगता के साथ। एक्सहेल, इनहेल। आपको स्पाइन और स्पाइन के अंदर जो नर्व्स जाते हैं उस पर सजगता रखना। इनहेल। अब गिनती स्टार्ट करेंगे, 8 तक का गिनती। 1, बने रहिए। 2, एक्सेल करेंगे पूरा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट। रिलैक्स। वज्रासन। अब यही काम हम पर्वतासन में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाके करेंगे। ये टेबल टॉप और ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ठीक है। पूरा हिल रहेगा जमीन में। और यहाँ इनहेल ऐसे कीजिए और एक्सेल, बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, कीजिएगा। एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब काउंटिंग के साथ करेंगे, 8 काउंटिंग। 1, 2, 3, 4। पूरा खिंचाव रखिएगा, ठीक है। घुट्टा सीधा रहेगा, क्यों नहीं सीधा। 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। टेबल टॉप, वज्रासन। अब हम अंतिम आसन आज का, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग टू अपवर्ड फेसिंग डॉग, ठीक है। पूरे रीढ़ को शामिल करेंगे। आइए। टेबल टॉप, पहले डाउनवर्ड में गए और ये है अपवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ आइए, जैसे हम भुजंगासन में करते थे ना, ऐसे वाला। यहाँ ये इनहेल करके आए हैं और यहाँ एक्सेल करके जाइए। एक्सेल, हाथ का उंगली को फैला के रखिएगा। एक्सेल करके गए। इनहेल, यहाँ ये थोड़ा देर रुकिए, इसमें खिंचाव महसूस कीजिएगा नाभि वाला एरिया में। यहाँ गर्दन का जितना ऊपर जा रहा जाने दीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए, थोड़ा सही है। कंप्लीट चीज सीधा रहेगा, कहीं कोई बेंडिंग नहीं है। एक्सेल, एक्सेल। पूरा पीछे जाइए और ऊपर जाइए। एक्सेल करके थोड़ा देर रुकिए और ये इनहेल, इनहेल करता हुआ है ये, और इनहेल की अवस्था में रुकिए, अंतर कुंभक, रुके रहिए। एक्सेल। झटका नहीं देना है, आराम आराम से जाना। 4 बार और। इनहेल 1, पूरा 2, थोड़ा देर रुकिएगा। 3,
4 5 6 7, ये हमारे पोस्चरल करेक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी। 8, रिलैक्स रिलैक्स, दंडासन, दंडासन में आइए, दंडासन, और यहाँ हाथ ऐसा करके राजा बाबू जैसा बैठ जाइए, राजा बाबू ऐसे, और यहाँ दोनों पैर उठाइए। अब उठा के ही पैडलिंग, दोनों उठे रहेंगे, आराम आराम से, आराम आराम कीजिए पैडलिंग, आराम आराम से। फुल लेंथ लीजिएगा, ठीक है। फुल लेंथ का मतलब होता है ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका घुटना जाके सीधा हुआ है, और ये जब सीधा होगा ना तो ऐसे कीजिएगा, ये इसमें भी तनाव लाइएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस लाइएगा, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, यहाँ ये टोज तक का एक्सरसाइज होगा, ठीक है। ये 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 रिलैक्स। अब इसी को रिवर्स में चलाएंगे, सेम पैडलिंग रिवर्स में। पहले उठाइए दोनों को, और ये 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 रिवर्स की ओर। देखिए रिवर्स में ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। रिलैक्स, शवासन, शवासन। शवासन में रहिए। दोनों पैर को सटाइए, दोनों घुटना मोड़िए, सेतु बंधासन। हिप एरिया को उठा दीजिए और दोनों हाथ का ऐसे क्लच कर दीजिए, बट के नीचे लाइए इधर हाथ। हाँ, उठाइए इसका, उठा के रखिए पूरा जितना उठ रहा। हाँ, फिर वापस, फिर ऊपर, ऊपर ले जाइए पूरा जितना ऊपर जा रहा। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी। वापस, फिर से ये ऊपर, वापस, फिर से उठाइए, वापस। अब यही दोनों हाथ पीछे रखिए, क्लच सेम होगा। हाँ, सर के पीछे यहाँ ऐसे ले जाइए, तो खींच के, और इसको उठाइए, उठाइए, और यहाँ हैमर कीजिए, इसको प्यूबिक के पास हैमर कीजिए। यहाँ जब उठाते ना तो हैमर होगा, ठीक है। फिर वापस, वापस है, दोनों एक्शन एक साथ होगा, ठीक है। हैमरिंग भी करेंगे और बट को भी उठाएंगे। हाँ, ऐसे उठाइए। हाँ, वापस एक्सेल करके हैमरिंग एक्शन, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस, एक्सेल, 4 बार और एक्सेल, दोनों काम एक साथ। फिर वापस, वापस जाना है, एक्सेल, 2 बार और एक्सेल, वापस, एक्सेल, वापस। रिलैक्स, शवासन, शवासन में जाइए। हाँ, अब दोनों पैर को सटाइए, दोनों हाथ साथ में है, हमारा हेड जमीन में ही सटा रहेगा, और यहाँ हाथ को ऐसे झुकाइए, ऐसे ले जाइए घुटना के नीचे, बायां वाला। ये ओब्लिक पर हम काम करें, देखिए इधर ले जाइए, ऐसे ये ले जाइए, सर नहीं उठाना है, ऐसे। फिर वापस, सर को सुनिश्चित कीजिए कि वो जमीन में ही सटा हुआ है, ठीक है। फिर वापस ले जाइए जितना मोड़ सकते हैं, फिर वापस, वापस, फिर वापस। 4 बार और एक्सेल के साथ मुड़िएगा, ठीक है। एक्सेल, 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 2 बार और एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स।
अब हम अंतिम बनाना करेंगे, ऐसे सोए सोए। ठीक है, बनाना कैसे होता, ये मुड़ा होता ना, मोड़ लीजिए और ये हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए, ये ऐसे बनाना का सिर्फ हो जाएगा, गोल कर्व हो जाएगा। ठीक है, इधर पैर बढ़ गया, उधर ही सर बढ़ गया और हेड जमीन से संपर्क में रहेगा। मुड़िए, पूरा बनाना बनाइए, गोल 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 गोल। फिर वापस न्यूट्रल, फिर दूसरे साइड, पहले हाथ मोड़िए, फिर पैर मोड़िए, फिर सेंटर, फिर दूसरे साइड, बनाना पोज। ये मुझे उधर ही हाथ, उधर ही पैर, सर चिपका रहेगा, सेंटर, फिर दूसरे साइड, और ये एक्सेल करके रिलैक्स रिलैक्स। बनाना में कितना आयरन होता है ना, पावरफुल होता है। ऐसे हमारे शरीर को भी ये पावरफुल बनाने की योजना होती है। ठीक है, पैर जोड़िए सर दोनों, बनाना बनिए, हाथ ऊपर, मुड़िए, हाँ मुड़िए एक साइड, हाँ पैर को भी मोड़िए, हाँ हाँ। अब दूसरे साइड जाइए, सेंटर होके, हाँ दूसरे साइड टर्न लीजिए। एकदम बनाना दिमाग में रखिए कि बनाना ऐसे कर्व रहता ना, कभी भी सीधा नहीं रहता। सीधा वाला अगर रहेगा तो कोई लेगा नहीं, ऐसा। हाँ, फिर दूसरे साइड, हाँ हाँ दूसरे साइड जाइए, हाँ बिल्कुल। देखिए आपको खिंचाव आ रहा होगा स्पाइन में। ठीक है, हाँ कीजिए सर। पैर भी हाथ भी, दोनों, सिर्फ हाथ का कहानी नहीं है। पैर भी उधर ही जिधर हाथ जाएगा, पैर भी दोनों जुड़ा जुड़ा, अकेला नहीं। हाँ हाँ हाँ, दोनों पैर भी हाथ भी दोनों। अब दूसरे साइड जाइए, दूसरे साइड, हाँ हाँ मोड़िए, जितना कर्व कर, ये वाला पोर्शन से कर्व कीजिए, ये वाला से, ये ओब्लिक वाले से, हाँ कर्व कीजिए। हाँ फिर दूसरे साइड जाइए, कर्व, हाँ हाथ भी कर्व कीजिए, हाथ भी कर्व, ये वाला एरिया से बेंड करना है। ठीक है, हाँ हाँ अब आ रहा है। दूसरे साइड थोड़ा असहजता होगी, दूसरे साइड बेंड होइए, हाँ पैर भी मोड़िए और घुटना, बिना घुटना मोड़े यहाँ से बेंड करना है, ये कमर वाला क्षेत्र, ओब्लिक वाला से। हाँ रिलैक्स कीजिए सर, हाँ हाँ मोड़िए, इसको भी मोड़िए, ये वाला क्षेत्र से मोड़िएगा। हाँ अभी सही है। दूसरे साइड जाइए, हाँ बिल्कुल सही, घुट्टा सीधा रखिएगा। हाँ दूसरे साइड जाइए, बनाना पोज, बिल्कुल सही है। दूसरे साइड आइए, घुट्टा सीधा रखिएगा, घुट्टा सीधा, हाँ रिलैक्स रिलैक्स, शवासन। आज अब हम आते हैं अपने मेन आसन में, जिसका नाम है भूचरी मुद्रा और आकाशी मुद्रा। तो हम भूचरी से शुरू करेंगे। आप लोग आराम से उठ के बैठ जाइए और यहाँ मेडिटेटिव पोज में आ जाएंगे। ठीक है, आइए मेडिटेटिव पोज में बैठिए। हम समय देंगे आपको, बेशक प्राणायाम नहीं कराएंगे, लेकिन समय देंगे ताकि मामला सेटल हो जाए पूरी तरह से। ये देखिए आ गए। अब इसके लिए क्या है, मेडिटेटिव पोज तो जरूरी है। ठीक है, दोनों हाथ को यहाँ लाइए, आंख बंद। जैसे आपको लगे ना थकान जैसा, ये मेडिटेटिव पोज में आप कभी भी जा सकते हैं, दिन में भी जाइए। मेडिटेटिव पोज का मतलब कुछ भी नहीं करना, लेकिन शरीर सीधा रहेगा। लुंज पुंज कभी नहीं होता मेडिटेटिव पोज, ये हमेशा सीधा रहेगा। ये चिन्ह या ज्ञान मुद्रा किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, मामला सेट हो गया। अब बायां हाथ को यहीं रहने दीजिए। ठीक है, दायां से ऐसे बनाइए, ऐसे पूरा चिपका हुआ, आपस में कोई गैप ना हो। ठीक है, और इसको मोड़ के, ये जो है ना टिप, ये ओठ के अपर पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, लाइए, ये लेफ्ट रहेगा चिन्ह मुद्रा, जाने दीजिए।
इसको यहाँ लाइए, ओठ ये जो बीच में है ना, बीच वाला पोर्शन, इसके टिप को टच कराइएगा मुंह के ऊपर, यहाँ लाइए। और नजरे को यहाँ, ये जो है ना लिटिल फिंगर, इस तरह से रखिए, नजरें इसके टिप को टच करें। और ये देखिए, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये बिल्कुल सीध में जाएगा, ठीक है। ये सीध, ऐसे ऐसे नहीं, ये एकदम सुनिश्चित कीजिए कि ये सीधा होके आ रहा। और ये नज़र भी नहीं मोड़ना है आपको, किधर भी नहीं मोड़ना, ये सेंटर ले आइए, पहले सेंटर ले आए और यहाँ चेस्ट खोलिए पूरा, इससे समझौता नहीं। और ये उठाना नहीं है आपको, उठ रहा ग्राउंड के समानांतर, पैरेलल टू द ग्राउंड, ये ठीक है। एक बार सेटिंग कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाए, एक बार देख लीजिए, ये पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। और तब यहाँ लाइए, तो ये अपने आप, ये अगर ये कर लेंगे प्रॉपर्ली तो ये अपने आप ये सेंटर में चला जाएगा। अपर लिप में टच कराइएगा, लाइए, खोले, सीधा करके, ऐसे समझौता नहीं, ये सीधा रहेगा। ये जब टाइट होगा तो सीधा हो जाएगा। सर सीधा कीजिए, नजरें यहाँ, आंख खुला रहेगा, आंख बंद नहीं रहेगा, दोनों नजरें ये लिटिल फिंगर का ये टिप पर, सिरा पर लाइए, नजर यहां रहेंगे, ठीक है। लाइए, रिलैक्स रिलैक्स। भूचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा बताता हूं। देखिए पहला क्या करना है, नीचे वाला तो सेटल हो गया मामला, ये दोनों होते हैं, ये वहीं रह जाएगा, लेफ्ट वाला वहीं रह जाएगा, ठीक है। राइट वाला कहाँ आया, पहले ये चिपका दिया, ठीक है। और ये कहाँ गया, ये देखिए, ये कहाँ उठेगा, पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। और ये नीचे की ओर रहेगा, इसका जो मुंह है हथेली का यहाँ रहेगा, और ये यहाँ लाइए। अभी तो मैं राइट देख रहा हूँ, राइट नहीं देखना है आपको, सीधा देखना है, ठीक है। ये देखिए, बॉडी को टाइट कीजिए, अपने आप अलाइन हो जाएगा ये। और यहाँ अपर लिप पर अंगूठा डालिए और नजरें डालिए यहाँ, देखिए इसको, लिटिल फिंगर के टिप को देखिए, देखते रहिए 1 मिनट तक, कोई वाइब्रेशन, नॉर्मल, बस देखते रहना, दैट्स ऑल। एक्चुअली यहाँ डार्क होना चाहिए, ऐसे कि कुछ भी और ना नजर आए, ठीक है। डार्क सरफेस होना चाहिए या पानी वगैरह होना चाहिए, ताकि हमारी नज़र इधर उधर कहीं ना जाए, नज़र सिर्फ इस पर रहे, लिटिल फिंगर के टिप पर। रिलैक्स। अब देखियो, आपको आइडिया लग गया कि कहाँ नजर जा रहा था, आइडिया लगा कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था, यहाँ आ रहा था। अब आइडिया लग गया ना कि क्या आपका फोकल पॉइंट था, फोकल पॉइंट बोलते हैं, फोकल पॉइंट का आइडिया लग गया। अब ये हाथ नहीं ले जाएंगे, हाथ नहीं ले जाएंगे, अब दोनों चिन्ह मुद्रा में आ गया, लेकिन फोकल पॉइंट कहाँ रहेगा, वही जहाँ ये था। सिर्फ ये आइडिया लगाने के लिए मैं बोल रहा था, ठीक है। अब आइडिया लग गया, अब उसी चीज को, ये वाला समझिए कि वो फिंगर टिप जो था लिटिल फिंगर का, वहीं पर रहेगा। आइए देखिए, यहां उसी चीज को देखिए, दिमाग में फोकल पॉइंट सेट है ना, उसी को देखिए, तुरंत चक्कर आ जाएगा, ठीक है। तुरंत चक्कर आ जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, असहज लगने लगा ना, हाँ फिर से आइए, आइए, वही बिंदु, जो बिंदु आपने तय किया था अभी, ठीक है। ये जो बिंदु आ रहा था ना, ये फोकल पॉइंट आपने सेट कर लिया ना, इसी जगह पर, ये वाले जगह, समझ रहे हैं, ये आपका फोकल पॉइंट है। इधर देखना है जहां आपका अंगुली था, ये खुद को हम देख रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। फिर से हम हाथ का करेंगे, देखिए अगर ओरिएंटेशन बिगड़ गया है, ठीक है, हम फिर से करेंगे। लेफ्ट चिन्ह में आ गया, राइट में देखिए, उसको पहले ऐसे बनाइए, और ये पैरेलल टू द ग्राउंड
कंधा के सीध में, और यहाँ ये सर सीधा रहेगा, और यहाँ अपर लिप पर अंगूठा को डालिए, अपर लिप पर आया। अब इसको देखिए, देखिए लिटिल फिंगर के टिप को देखिए 1 मिनट तक। रिलैक्स। अभी आपको आइडिया लग गया फोकल पॉइंट का। बिना हाथ ले जाए दोनों को लाइए। अब यहाँ आइए, उसी बिंदु को देखिए। एक मिनट का 4-5 राउंड लगा सकते हैं। ये ध्यान के आसन है, ठीक है, ध्यान के लिए मुद्रा। इसमें हम अपने आप को देखते हैं, दुनिया को तो देखते रहते, जानते रहते, खुद को नहीं देखते हैं। ये खुद को देखने की कला है। एक बार अंतिम उसी रेफरेंस पॉइंट पर भूचरी मुद्रा, इनर अवेयरनेस। रिलैक्स। नहीं, आंख बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसे। बस आंख बंद कर लेंगे तो फेल हो जाएगा। ये था हमारा भूचरी मुद्रा। आज का दूसरा पार्ट है आकाशी मुद्रा। आकाशी, ठीक है, आकाश। ये होता है एक्सटर्नल अवेयरनेस। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आ गए। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं टुकड़े टुकड़े में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हम पीछे का सिलेबस सब कवर करते आ रहे हैं। लाख कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन आपको नहीं कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आइए, चिन्ह मुद्रा। खिचड़ी हम कर लिए हैं, खिचड़ी में जा सकते हैं। खिचड़ी में क्या होता था, आइए खिचड़ी आइए। आकाशी बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। वन ऑफ द पार्ट क्या है, खिचड़ी। आइए खिचड़ी, खिचड़ी में जाइए। दूसरा संभवी। संभवी क्या था, यहां देखना, ठीक है। खेचरी जीव का कहानी है, संभवी किसका कहानी है, आंख का। कंबाइन कीजिए, खेचरी संभवी कंबाइन कीजिए। अब उज्जाई को कंबाइन कीजिए। उज्जाई किसकी कहानी है, कंठ का, ध्वनि का, श्वास का, ठीक है। अब 3 चीज लाइए। पहला खेचरी, दूसरा संभवी, तीसरा उज्जाई। लाइए, आ गया। रिलैक्स, रिलैक्स। अब आपको पहला खेचरी, ठीक है, दूसरा संभावी। संभावी ले आए, 45 डिग्री को डाउनवर्ड, यहां पीछे की ओर ड्रॉप कराइए इसको, ठीक है। 45 पहले यहां देख लीजिए 45 कहां जा रहा। ये तो कंप्लीट कर देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 खैर हो नहीं सकता, लेकिन कंप्लीट नहीं करना है, कॉलर को टच नहीं कराना है। 45 जैसे सीधा है, थोड़ा स्लैंटिंग कर लीजिए, ठीक है। अब यहां जाके उज्जाई कीजिए। क्लियर हुआ, कितना चीज हो गया, 4 चीज बोला मैं, ठीक है। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्या, खेचरी। आइए खेचरी, खेचरी, संभावी, ड्रॉप, उज्जाई। रिलैक्स। चौथा, ये जो दोनों हाथ हैं कैसे रहेंगे, ये जाएंगे ऐसे। खेचरी में कैसे करते थे, ये, उससे क्या मिलता था, स्पाइन को एक लंबा जगह मिलता था, ठीक है। इससे हम ताकत से ठेलेंगे। आकाशी बहुत ही एडवांस है, सारे को कंबाइन कर दिया बंदा ने, ठीक है। ये क्या करेंगे, ऐसे ठेलेंगे, ठीक है, ये ठेलेंगे। आइए इसको कंबाइन करते हैं, एक एक करके इंटीग्रेट करेंगे तो याद रहेगा। इसको ठेलिए, इसको ठेलना है कहाँ तक, जहाँ तक कि ये सट न जाए, ठीक है। घुटने को सटाना है, ये सीधा। और जब हम वापस आएंगे तो क्या करेंगे, ये सब रिलीज भी करना है। जितना हम लगा रहे एंगेज कर रहे हैं सबको रिलीज करना है, ठीक है। और उसी क्रम में आइए
खेचरी, संभाव्य 45, उज्जाई, वापस। अब इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, उज्जाई जो होता है इनहेल के साथ होता है, ठीक है। हम अब इनहेल करेंगे और अंतर कुंभक लगाएंगे वहां पर जाके। अंतिम स्थिति हमारा क्या होगा? एक चीज और मैंने जोड़ दिया, जो सारा कुछ हो रहा था ये सब कुछ चलेगा, जब हम इनहेल करके वहां रुकेंगे अंतिम स्थिति क्या होगा? यहां है, इनहेल है और रुकेंगे, ठीक है। आइए एक एक करके लीजिए। पहले घुटना को सटाइए, ये यहां से, ये फिजिकल, ये लोअर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट को पहले लाइए। खिचड़ी, संभावी और ये गर्दन, उज्जाई, अंतर कुंभक, धीरे धीरे रिलैक्स। अब यही हम बहिर्कुंभक के साथ करेंगे, ठीक है। इनहेल किए, एक्सहेल कर देंगे वहीं पर जाके अंतिम स्थिति में, और वो एक्सहेल वाले कंडीशन में बहिर्कुंभक में रुक के उसको अंतिम स्थिति बनाएंगे, ठीक है। आइए, ये हम एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी चीज को देख रहे हैं, ठीक है। वो इंटरनल था खेचरी, ये बाहरी चीज को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा, हम बाहर की ओर देख रहे हैं ना। आइए पहले यहां लाइए, खेचरी, संभाव्य, ड्रॉप, उज्जाई, इनहेल, एक्सेल, और यहां एक्सेल के कंडीशन में रुक जाइए। रुकिए, जितना देर रुक सकते हो। वापस धीरे धीरे धीरे। तो ये कंप्लीट हमारा आकाशी मुद्रा है, ठीक है। ये खासकर उसके लिए उपयोगी है जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्रोध को समन करने के लिए इसका करते हैं, मन को शांति के लिए और मेमोरी पावर, फोकसिंग पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक बार और अंतिम कर लेंगे आकाशी, और फिर हम एक और आकाशी करेंगे सिर्फ, ठीक है। आकाशी याद हो गया, चाहे कॉम्प्लिकेटेड कितना भी हो, हम सारे को ऑलरेडी थ्रू करके गए हैं। संभावी, टिप कहाँ आया? टिप तो है ही नहीं कहीं। संभावी यहाँ, ये टिप कहाँ? टिप तो नीचे गया। संभावी का मतलब ही क्या हुआ? ये भृकुटी चक्र को देख रहा है ना, और ये 45 डाल भी दिए। एक तो ये नॉर्मली यहाँ देख रहा है और 45 डाल दिए, तो क्या हो गया? आकाशी, अंतरिक्ष को देखना है, ठीक है। यहाँ पर लाके ऐसे देखेंगे ना तो आपका विचरण करेगा, लेकिन जब केंद्रित कर देंगे, संभावी के चक्कर में क्या होता है, एक फोकस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लेजर शार्प बन जाते हैं जब संभावी में जाते हैं आप तो, ठीक है। आइए अंतिम, पहले ये एंगेज कीजिए, दोनों क्यों सीधा, खिचड़ी, संभावी, ड्रॉप, उज्जाई, एक बार इनहेल, एक्सेल। अब एक्सेल वाले में रुक जाइए। दोनों आईबॉल को अंदर की ओर लाइएगा, बिटवीन द आईब्रोज। जो आईबॉल का एपेक्स है वो आईब्रोज के सेंटर में आएगा, ठीक है। इसी को संभावी मुद्रा बोलते हैं। और यहाँ धीरे 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 रिलीज कर देंगे, वापस आइए। ये सब ध्यान की उन्नत किस्म की मुद्राएं हैं, ये सब ध्यान की उन्नत किस्म की है। ये क्या होते हैं, धीरे 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 आपको ऊपर उठाएगा। ऊपर उठाने का मतलब होता है चेतना स्तर उठता है,
मतलब आपको सीखने की और ज़्यादा सीखने की जागृति पैदा होती है। नहीं तो आदमी क्या सोचता है, हम जो जान रहे हैं वही बहुत है, वही बहुत है। ये उस चीज़ के उत्थान के दिशा में जो ध्यान करते हैं ना, जो रेगुलर साधक है, उनको देखिएगा वो फालतू फंड में नहीं फंसेंगे। वो अपना एक चुन लिए हैं, वो उद्देश्य से अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ते हैं। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आप जाते हैं, वही ध्यान है। आइए हम ओम चैंटिंग कर लेते हैं, सिर्फ 8 बार। बॉडी को ठीक कर लेंगे अभी। अंतिम अब प्रणव प्राणायाम में साइलेंटली यही चीज मन में उच्चारित करेंगे, मन में बिल्कुल शांत। ये तो खाने की पोजीशन हो जाता है। हाँ? ये सही है। क्यों? सही सही, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट हो रहा। आदत बनाइए, हल्का सा पीछे होके। हाँ अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है, अब ज़्यादा नहीं, बस ये सही है। आपको खुद अनुभूति हो जाएगा, दर्द नहीं होता। जब एक्चुअल सीधा हो जाएगा ना, आपको कहीं एकदम पेनलेस हो जाएगा। हाँ हाँ, बस बस एकदम पेनलेस हो जाता है जब एग्जैक्ट पिलर खड़ा होता। थोड़ा भी झुकाव है मीन्स दर्द होना ही होना है, देर सवेर, यही परिभाषा है। प्रणव प्राणायाम। अब हम पामिंग करेंगे, ठीक है। आंख बंद ही रखिएगा, बंद आंख में ही पामिंग। फिर गर्मा हट लाइए, दोनों हाथों में हथेलियों को रगड़ के और आंखों पर रखिएगा। उसका जो कप साइज है ना हथेली का, ये, और फिर सहलाइएगा। पूरा हाथों को एक्सटेंड कीजिएगा, जितना ऊपर जा रहा है एक्सटेंड, ठीक है। जितना मल्टीपल आप शामिल करेंगे, मल्टीपल बेनिफिट होंगे। सिंपल है, कम से कम शामिल कीजिए, कम से कम लाभ आएंगे। तो हमारे समय जा ही रहे हैं, तो हम क्यों ना मल्टीपल करें, यही सिद्धांत है। अंतिम थोड़ा सा ज्यादा गर्माहट लाएंगे और यहाँ आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधे पर, सीने में, पेट पर, कमर पर, जांघ पर, घुटने पर और टखने पर, और पैर की अंगुलियों को सहलाते हुए फिर वापस की ओर लाएंगे। आंख बंद ही रहेगा। फिर बॉडी को सहलाते हुए यहाँ अंजलि मुद्रा में आ जाएंगे। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे हाथ खोल लिए और फिर आंख खोलेंगे। ईश्वर को
आभार प्रकट करेंगे हमारी सांस, हमारे शरीर, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे ब्रह्मांड को सुरक्षित रखने के लिए, इतने नियंत्रित तरीके से चलाने के लिए, और पृथ्वी माता को नतमस्तक होते हुए सूर्य देवता को उनके प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए विदाई लेंगे अगले 24 घंटे के लिए। और यहाँ एक्सेल करके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलराइज कर लेंगे, पुनः स्थापित। और अब अस्थिर हो गए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया, ऐसा एज्यूम करते हैं। और आंखों को बंद करते हुए अपने शरीर को सहज होता हुआ देखेंगे, जैसे शवासन में देखते हैं ना, आंख भले बंद है लेकिन ध्यान में पूरा शरीर है, ईश्वर है, वो आत्मा है। अब आत्मा से युग हो रहा, ठीक है। अभी तक शरीर और मन की बात थी, अब आत्मा से हम जुड़ने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंपिंग और क्लैपिंग ईशान कोण में। तो आज हमने भूचरी मुद्रा और आकाशीय मुद्रा देखा। अगले दिन फिर नई मुद्राओं, नई आसन, नई प्राणायाम के साथ आएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।